अब हम लोग देखते हैं स्त्री मानवाधिकार के सांस्कृतिक तथा धार्मिक पक्ष। यहाँ पर हम यह देखते हैं कि अपनी सामाजिक व्यवस्था में हर स्त्री और पुरुष दोनों में यह बात रच बसी गई है कि पुत्र के द्वारा ही अंतिम संस्कार संपन्न किए जाते हैं। हालांकि यह धारणा अभी टूट रही है, अल्प प्रतिशत में ही, लेकिन टूटती जा रही है। लेकिन बहुसंख्य जनों में आज भी यह मान्यता है। और पिता की आत्मा को मुक्ति या मोक्ष कहें तो पुरुष के मुखाग्नि द्वारा ही मिलेगा। यह इस तरह की गलत धारणा ने कहीं न कहीं परिवार में पुत्र की आवश्यकता को महसूस लोगों को कराता है। और हम यह देखते हैं कि हमारी सामाजिक व्यवस्था उन्नति की गई कर ली है, तमाम उन्नति की गई है, शिखर पर पहुँचती प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि वैज्ञानिकता के इतिहास में, वैज्ञानिकता के वातावरण में हम बहुत आगे जा रहे हैं, शिखर पर चले जा रहे हैं। आज प्रांत पर जाना बहुत कठिन नहीं है, लेकिन आज भी पुत्र की अपेक्षा पुत्र का होना ही आज भी अधिक शुभ माना जाता है। पुत्र प्राप्ति के बाद ज़्यादा शुभ संपन्न माना जाता है और इसे गौरवान्वित महसूस करने की प्रथा होती है। हालांकि हमारे दो की संस्कृति अपने देश में है, बच्चा एक ही अच्छा, शेर का बच्चा एक ही अच्छा, ऐसी भी बातें है। लेकिन इस तरह की मान्यता धीरे धीरे अब अपने समाज में स्थापित होती जा रही है और सरकार भी कानून बनाकर एक या दो बच्चे वाले माता पिता को लाभ की स्थिति में पहुंचा रही है। लेकिन ओवरऑल जो अपने समाज में अब तक की स्थिति रही है कि पुत्र को पुत्री की अपेक्षा श्रेष्ठ समझा जाता है। धार्मिक व्यवस्था में बालक को बालिका से श्रेष्ठ माना जाता है। हम नवरात्रि में कन्या का पूजन करते हैं, लेकिन उसके बाद तमाम मान्यता को हम भूल जाते हैं। धार्मिक कर्मकांडों में ऐसा माना जाता है कि पुत्र ही पिता के वंश को आगे बढ़ाएगा और वही मुखाग्नि देगा। इस पुत्र के हाथ से ही सभी अंतिम क्रियाकर्म संपन्न किए जाने की परंपरा अपने यहाँ स्थापित हो गई है। और हमारी भारतीय संस्कृति में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इस चारों में से मोक्ष भी परम उद्देश्य माना जाता है। और इस मोक्ष की प्राप्ति के लिए पुत्र का होना आवश्यक, श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और यही आवश्यकता कहीं न कहीं कन्या भ्रूण हत्या का भी एक पक्ष बनता है। और इस गंभीर समस्या को देखें तो आप वैदिक युग में ही इस तरह की प्रथा वहीं से भी, उसके पहले भी होगा, हालांकि वहाँ से जब से हुआ कि आशीर्वाद देने की प्रथा हुई कि 100 पुत्र की माता बनो, तो यहाँ सदा पुत्रवती भव, तो यहाँ पर पुत्र की ही माता बनो, पुत्री की माता का बनने का आशीर्वाद कहाँ दिया जाता है। तो ग्रंथों में ऐसा भी बात हुआ कि पत्नी ही, अर्थशास्त्र में मिलता है कि पत्नी का उद्देश्य पुत्र की प्राप्ति, पुत्र ही स्त्रियां, पुत्र के द्वारा अंतिम संस्कार किए जाते हैं। पुत्र कमा कर लाएगा, परिवार को जोगेगा, परिवार को ढोएगा, परिवार का पालन पोषण करेगा, पुत्र ही। तो पुरुषवादी मानसिकता की यह प्रथा धार्मिक कारण और सांस्कृतिक कारण कहीं न कहीं स्त्री मानवाधिकार के हनन का एक पक्ष अवश्य बनता है।